प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट पियोन भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ मेरे भाई, जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर बात करें पियोन की वैकेंसी निकली है, उसके यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही बेहद ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर राजस्थान जीके के जो क्लास संस्कृति एवं बोलियां है ना, वहां से दोस्तों टॉप 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम हल करने वाले हैं। जी हाँ, 60 टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आज की क्लास फटाफट स्टार्ट करते हैं। इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी, तो ज्वाइन फटाफट से जरूर कर लीजिएगा। जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोले जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। मेरे भाई, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। और आपके एग्जाम में मेरे भाई 50 क्वेश्चन आपके हिंदी के, 25 क्वेश्चन क्लास संस्कृति के और 10 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के आएंगे। तो ज्यादा पकड़ आपको इन सब्जेक्टों के ऊपर देनी है। तो सामान्य हिंदी की हर रोजाना क्लास दोस्तों दोपहर 2 बजे देखने को मिलती है, तो उसको आपको रोजाना अवश्य देख लेना है। जोधपुर में निम्नलिखित में से कौन सी छतरी स्थित नहीं है की बात की जा रही है मेरे भाई। जसवंतड़ा जोधपुर के अंदर है, मामा भांजा की छतरी भी जोधपुर में है, मंडोर की छतरी भी जोधपुर में है, परंतु 8 खंभों की छतरी मेरे भाई आपकी कहां पर है बताओ फटाफट। है जोधपुर में तो नहीं है, मैं बताता हूं आपको। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया। जी हां, उदयपुर के अंदर आपकी सहेलियों की बाड़ी स्थित है मेरे भाई। ऐसे पूछा जा सकता है कि सहेलियों की बाड़ी कहां पर है, उदयपुर में है। इसका निर्माण कार्य किसने करवाया। महाराणा फतेह सिंह ने, महाराणा भूपाल सिंह ने, महाराणा संग्राम सिंह ने, महाराणा राज सिंह ने। जी हाँ मेरे भाई, किसने करवाया था, महाराणा संग्राम सिंह ने करवाया। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही मिलान का चयन कीजिए। जी हाँ, इनमें से सही मिलान आपका कौन सा है। हम यहाँ पर बात करें ना आपका सालासर बालाजी मंदिर। जी हाँ, सालासर बालाजी मंदिर जो है वह आपका कहां पर है। अरे सालासर बालाजी मंदिर आपका चूरू जिले के अंदर ही है। यही आपका सही सुमिलित है और सभी आपके बिल्कुल गलत हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अरे इनमें से कौन सा कथन है जो आपका गलत है, बताओ फटाफट। है महाधिवक्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य सरकार को विधिक मामलों में सलाह दे, बिल्कुल सही है। महाधिवक्ता का पारिश्रमिक राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है, बिल्कुल सही है मेरे भाई, यह भी बिल्कुल सही है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है, बिल्कुल गलत है मेरे भाई, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा नहीं की जाती। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। जी हाँ मेरे भाई, प्रसाद पर्यंत आपका राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत आपका पद धारण करता है महाधिवक्ता, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही आपका गलत कथन है। जाहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है। जाहर पीर हड़बू जी, रामदेव जी, देवनारायण जी, गोगा जी। अरे जाहर पीर के नाम से तो गोगा जी को जानते हैं ना। जी हाँ, गोगा जी को जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृत अकादमी कहाँ स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आपकी परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100% दोस्तों ये क्वेश्चन आपका एक शिफ्ट के अंदर तो जरूर छपेगा। जी हाँ, आपकी एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन पूछा जाएगा मेरे भाई। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर। राइट आंसर हो जाएगा आपका बीकानेर के अंदर है। आपकी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अरे बीकानेर के अंदर आपका राज्य बिलेखागार है ना, वह भी आपका बीकानेर के अंदर ही स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के कुंभलगढ़ उत्सव से संबंधित है। राणा मोकल सिंह है, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद खिलजी, राणा कुंभा। राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर राणा कुंभा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के पंडित विश्व मोहन भट्ट का संबंध किस वाद्यंत्र से स्थापित किया जा सकता है। मोहन वीणा, ड्रम सेट, सितार या सरोद। अरे राइट आंसर हो जाएगा आपका मोहन वीणा। जी हाँ, मोहन वीणा से आपका स्थापित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाड़ौती का सुरंगा मेला किसे कहा जाता है। अरे हाड़ौती का जो सुरंगा मेला है ना, वह किसे कहते हैं। चंद्रभागा मेले को, रामदेवरा मेले को, पर्वतसर मेले को, पुष्कर मेले को। जी हाँ मेरे भाई, चंद्रभागा मेले को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है। गोगा जी, पाबू जी, देवनारायण जी, तेजा जी।
राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपका पाबूजी को श्रेय दिया जाता है। जी हाँ, ऊंटों के देवता भी इन्हें कहते हैं, लक्ष्मण का अवतार भी इन्हें कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, बृहद या फिर ग्रेटर राजस्थान का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था। जी हाँ, आपका जो बृहद बोल सकते हो, बृहद बोल सकते हो या फिर ग्रेटर बोल सकते हो, इस राजस्थान का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया। महाराजा लक्ष्मण सिंह को, महाराव भीम सिंह को, महाराजा सईद मान सिंह को, महाराजा हनुमंत सिंह को। राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई महाराजा सवाई मानसिंह को किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अपूर्वी चंदेला निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। जी हाँ, अपूर्वी चंदेला कुश्ती, एथलेटिक्स या फिर आपके मुक्केबाजी या फिर आपकी राइफल निशानेबाजी। राइट आंसर हो जाएगा राइफल निशानेबाजी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राजस्थान कब अस्तित्व में आया। जो आपका संयुक्त राजस्थान है ना, उसकी स्थापना कब की गई थी, उसका गठन कब किया गया था या फिर वह अस्तित्व में कब आया। 18 मार्च 1948, 25 मार्च 1948, 18 अप्रैल 1948, 30 मार्च 1949। जी हाँ मेरे भाई, कब आया था आपके 18 अप्रैल 1948। जी हाँ, 18 अप्रैल 1948 को आया था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया और प्यारा सा कमेंट नहीं किया तो जरूर से कर दीजिएगा मेरे भाई। ऐसी ही बेहतरीन क्लास आपको रोजाना देखने को मिल रही है। सुबह 8 बजे, सुबह 10 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को 8 बजे, 4 क्लासें आपकी होती है मेरे भाई रोजाना। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। सबसे कम, जी हाँ मेरे भाई, मात्र आपका कतरा 17 है। ध्यान रखिएगा कितना है। अरे मेरे भाई कतरा है, बताओ फटाफट। अरे 17 है, कतरा नहीं मेरे भाई, 17 है। ध्यान रखिएगा 17 है आपका। कौन से जिले का है। अरे जैसलमेर जिले का है मेरे भाई आपका 17, न्यूनतम है सबसे। और सर्वाधिक आपका जयपुर का कितना है, 595 है। ध्यान रखिएगा 595 है सर्वाधिक जयपुर का, ध्यान में उससे रखना है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। और मैंने आपको एक क्लास के अंदर बताया था कि आपके 100 आपके जनसंख्या 100 से, जी हाँ, प्रति व्यक्ति आपके दोस्तों 100 आपके हम बात करें व्यक्ति से दोस्तों कम है आपका जनघनत्व जो है वह कितने जिलों का है। जी हाँ, 3 जिलों का। 3 जिलों का मैंने बताया था आपको। कौन कौन से, एक तो जैसलमेर हो गया आपका 17 पता है, दूसरा और तीसरा कौन कौन सा है फटाफट कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है तभी मैं क्वेश्चन पूछता हूं। जो क्वेश्चन पूछता हूं उसका आंसर फटाफट कमेंट में दे दीजिएगा। आपकी तैयारी का आंकलन होता है मेरे भाई यहां से। राजस्थान के गठन के समय प्रथम चरण के दौरान गठित मत्स्य संघ में रियासतें कितनी थी। 7, 12, 19, 4। अरे राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा 15 नंबर का। कंफ्यूज हो सकते हो मेरे भाई, कंफ्यूज हो सकते हो यहाँ पर आप, क्योंकि आप यहाँ पर देख लोगे कि रियासतें कितनी थी। रियासतें नाम आते लगाओगे 19 के ऊपर तो गलत हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ पर बात की जा रही है कि गठन के समय प्रथम चरण में, प्रथम जो चरण हुआ था ना, उस दौरान दोस्तों गठित आपकी मत्स्य संघ के अंदर आपकी रियासतें कितनी थी। यहां पर बात की जा रही है तो 4 रियासतें थी। कौन कौन सी थी आपकी मेरे भाई, आपकी भरतपुर थी, धौलपुर थी, करौली थी और आपकी एक चौथी कौन सी थी फटाफट कमेंट पे बताइएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, 4 आपकी रियासतें थी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वन की आशा निम्नलिखित में से किस नदी के नाम से जानाता है। अरे वन की आशा कौन सी नदी को कहते हैं। अरवरी को, बेड़च को, बनास को, बांडी को। वन की आशा मेरे भाई आपकी बनास नदी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हो आप। बनास नदी राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी है, ध्यान में रखिएगा। चंबल नदी की सहायक नदी भी है आपकी, है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। जी हाँ, भारतीय जनसंघ जो है ना, उसके संस्थापक कौन रहे हैं। जी हाँ, आपके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सरकार का एक स्तर नहीं है। राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर, स्थानीय स्तर, जिला स्तर। जी हाँ मेरे भाई, कौन सा स्तर नहीं है, जिला स्तर नहीं है। और हम बात करें यहाँ पर आपका स्थानीय स्तर भी होता है, राज्य स्तर भी होता है और राष्ट्रीय स्तर भी होता है, परंतु जिला स्तर नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहां पर स्थित है। बताओ फटाफट, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन छपेगा मेरे भाई। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर।
19 नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका बीकानेर केंद्र है। कहां पर है? बीकानेर में है। अरे खजूर अनुसंधान केंद्र भी यहीं पर है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। उस व्यक्ति का नाम बताइए जो कि अभिनव भट्टाचार्य के नाम से भी जाना जाता है। जी हां, अभिनव भट्टाचार्य के नाम से कौन जाना जाता है? महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय, महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप, नागभट्ट प्रथम। राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई। कौन जाने जाते हैं? जी हां, महाराणा कुंभा जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अल्टीमेट ये आपका क्वेश्चन होने वाला है, तो फटाफट इसको ध्यान में जरूर रख लीजिएगा। लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक है। कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं, क्योंकि वृक्ष पत्तियां बदलता है मेरे भाई, जड़े नहीं। तो बढ़िया तरीके से तैयारी में आपको जुटे रहना है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उससे पहले हम बात करें, अभी तक आपने श्याम टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया है, जी हाँ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हो, तो इसके अंदर आपको 10 मॉडल पेपर मिल रहे हैं। जी हाँ मेरे भाई, 10 मॉडल पेपर आपको मिल रहे हैं। आपको 10 मॉडल पेपर के अंदर आपको बात करें, हर एक मॉडल पेपर में 120 क्वेश्चन है, उनके आंसर है, उनकी व्याख्या है, तो करीबन 1200 क्वेश्चन है, उनके आंसर है, उनकी व्याख्या भी साथ में देखने को मिलने वाली है। परीक्षा से पहले परीक्षा होने वाली मेरे भाई मात्र 99, जी हाँ, मात्र 99 रुपए के अंदर 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात की, फटाफट इसको परचेज जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के उस भौतिक स्वरूप का नाम क्या है जो थार के मरुस्थल को चंबल की घाटी से अलग करता है? विंध्यन पर्वतमाला, चंबल नदी, मध्य आपके प्रदेश सीमा, या फिर अरावली पर्वतमाला? अरे जाहिर सी बात है मेरे भाई, अरावली पर्वतमाला ही तो अलग करती है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली दोस्तों कौन सी रेखा है? अरावली पर्वतमाला ही है मेरे भाई, रेखा नहीं है, पर्वतमाला है। अगला क्वेश्चन है, बिजोलिया आंदोलन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है आपका सही है? सही है की बात की जा रही है यहाँ पर हम बात करें, यह आंदोलन 1857 में आरंभ हुआ था। नहीं मेरे भाई, ये तो आपका 1897 के अंदर आरंभ हुआ था, ना कि 57 के अंदर है। ये तो गलत है। आगे बढ़े, हम बात करें आगे क्या दे रखा है, इसका नेतृत्व साधु सीताराम दास ने किया था। बिल्कुल सही है मेरे भाई, किया था। राव गोपाल सिंह बिजोलिया के सरदार थे, नहीं थे मेरे भाई। राव आपके कृष्ण सिंह ने किसानों पर 64 कर, अरे 64 थोड़ी ना, 84 कर लगाए थे, ये भी बिल्कुल गलत है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपके साधु बात करें सीताराम दास जो है ना, उन्होंने दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर बी सही आ जाएगा। यहां पर दे रखा है ना आपका प्रारंभ, प्रारंभ मेरे भाई आपका 1897 में हुआ था और अंत जो है ना वो आपका 1941 में होता है। करीबन आपका 40 वर्षों तक, अरे 40 वर्षों तक थोड़ी ना, 44 वर्षों तक, जी हाँ 44 वर्षों तक आपका ये आपका किसान आंदोलन आपका चलता है। सर्वाधिक समय तक चलने वाला किसान आंदोलन था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजपूत सरदारों में से कौन हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? अरे कौन कौन लड़े थे बताओ रे भाई। अरे आपके हम बात करें, राम सिंह तंवर, आपके जो राम शाह थे ना, वे भी लड़े थे। उसके बाद आपके बीदा झाला भी लड़े थे। उसके बाद हम बात करें रावत कृष्णदास चुंडावत, ये आपके भी लड़े थे, ध्यान में रखिएगा। माधो सिंह कछवाहा, ये नहीं लड़े मेरे भाई, माधो सिंह कछवाहा नहीं लड़े थे। आपके 1 2 3 जो आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के अंदर दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, राजस्थान राज्य में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? अरे तिलहन का उत्पादन सर्वाधिक कहां पर होता है? अलवर में, गंगानगर में, कोटा में, हनुमानगढ़ में? राइट आंसर हो जाएगा अलवर में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हम बात करें राज रत्नाकर का लेखक कौन है? जी हाँ बताइए। पंडित जीवाधार, राजशेखर, रणछोड़ भट्ट, सदाशिव? राइट आंसर हो जाएगा सदाशिव। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के पाली जिले में किस तालाब को पक्षी आंध्र भूमि रिजर्व के रूप में विकसित किया जा रहा है? सवेला तालाब, गेब सागर तालाब, आपके हम बात करें बटेलाव तालाब, या फिर आपके सुखाड़िया तालाब? राइट आंसर हो जाएगा बटेलाव तालाब। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। उस मारवाड़ राजा का नाम बताइए जिसने अफगान सरदार गुडला खान से 140 लड़कियों को छुड़वाया था? राव चंद्रसेन, राव जोधा, राव सातल, राव सुजा?
जी हाँ मेरे भाई, राव सातल देव ने छुड़ाया था, ध्यान में रखिएगा। और आपका मारवाड़ का मेरे भाई गुड़ला त्योहार भी प्रसिद्ध है, नृत्य भी प्रसिद्ध है और लोकगीत भी प्रसिद्ध है, ध्यान में रखिएगा। दोस्तों आपका गुड़ला त्योहार जो है ना वह क्यों मनाया जाता है, किसकी याद में मनाया जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जी हाँ, मारवाड़ का तो प्रसिद्ध है, जोधपुर का तो प्रसिद्ध है, तो राव सातल देव की याद में मनाया जाता है, ना कि गुड़ले खां की याद में, ध्यान में रखिएगा। इंपोर्टेंट पूछा जा सकता है। ग्रास्य जनजाति में कंदिया परंपरा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? कृषि अभ्यास के लिए, अंतिम संस्कार के लिए, मृत्यु भोज के लिए, या फिर विवाह अभ्यास के लिए? अरे ग्रास्य जनजाति में कंदिया परंपरा, अरे कंदिया जो आपका ना परंपरा, वह आपको ध्यान में जरूर रखना है, मृत्यु भोज के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ी और ढूंढाड़ी बोली की कुछ विशेषताएं किस बोली में पाई जाती है? मेवाड़ी में, मालवी में, गोड़वाड़ी में, या फिर बांगड़ी में? जी हाँ, मालवी बोली के अंदर पाई जाती हैं मारवाड़ी और ढूंढाड़ी बोली की विशेषताएं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता है मेरे भाई? नहीं पहना जाता है। झुमरा, गज्जालू, बाजूबंद, या फिर आपके करधनी? जी हाँ, आपका दे रखा ना गज्जालू, जी हाँ गज्जालू नहीं पहना जाता। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जयसमंद झील में किस नदी के जल का उपयोग होता है? बताइए फटाफट। गोमती नदी, बनास नदी, चमल नदी, सोम नदी? जयसमंद झील के अंदर तो आपकी गोमती नदी का दोस्तों पानी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूरिया नामक पात्र का हिस्सा है। अरे जो पूरिया नामक पात्र है ना, वह कौन से आपके हम बात करें आपका हिस्सा है? बताइए फटाफट, कौन से नाटक या फिर आपके नृत्य का हिस्सा है? बताइए फटाफट। पूरिया नामक पात्र है, पूरिया नामक पात्र मेरे भाई गौरी नृत्य या फिर नाटिका का हिस्सा रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा? अरे मेवाड़ का मैराथन कौन से युद्ध को कहा है कर्नल जेम्स टोड ने? दिवेर के युद्ध को, कुमलगढ़ के युद्ध को, हल्दीघाटी के युद्ध को, या फिर गोगुंदा के युद्ध को? 33 नंबर का सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, आपके दिवेर के युद्ध को कहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राज्य वित्त आयोग का गठन भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा? राइट आंसर हो जाएगा, राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है मेरे भाई, राज्य वित्त आयोग का गठन है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही है? अरे इनमें से सही कौन सा है? नमदा जोधपुर, अरे नमदा जोधपुर का थोड़े ना कोट आपके टोंक का, ये तो बिल्कुल गलत है। बादला जो आपकी वाटर बोतल है ना, वह तो आपके जोधपुर की ना कि जयपुर की, ये भी आपका बिल्कुल गलत है। मसूरिया साड़ी कोटा की मेरे भाई, मसूरिया साड़ी आपकी कहाँ की है? कोटा की, बिल्कुल सही है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। संगमरमर की नक्काशी टोंक की नहीं है मेरे भाई, टोंक की नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शहर का कुछ भाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल किया गया है? कोटपुतली, जयपुर, धौलपुर, अलवर? जी हाँ, अलवर का किया गया है। जी हाँ मेरे भाई, दिल्ली है ना, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है ना, आपको पता है ना। राजस्थान की राजधानी कौन सी है? जयपुर है। और वैसे ही भारत की राजधानी आपकी दिल्ली है ना, तो दिल्ली का भाग आपका जयपुर, अलवर का दोस्तों थोड़ा सा भाग दिल्ली के अंदर आता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, अरे यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है, बहुत ही सुनहरा अवसर आ रखा है, यही समय है मेरे भाई आपके लिए बहुत ही मेहनत करने का, जज्बा दिखाने का। इस बार अपने दोस्तों किस्मत आजमा सकते हो, भविष्य को दोस्तों संवारना चाहते हो तो लास्ट जो समय बचा ना उसका सदुपयोग कर लीजिएगा। जी हाँ, आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हो तो मात्र 45 दिन का समय बचा है। आपको पता है मेरे भाई, आज आपकी 1 अगस्त हो चुकी है, ज्यादा समय नहीं बचा है, पूरे मान के चलेगा 45 दिन ही बचे हुए हैं। और यदि आप हाईकोर्ट पियोन भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो आपकी एग्जाम भी मेरे भाई आपकी कंडक्ट करीबन हो सकता है इस एग्जाम के बाद होगी, हो सकता है जहां तक दोस्तों आपकी अक्टूबर के अंदर आपकी एग्जाम कंडक्ट होने वाली है। सितंबर में तो नहीं होगी मेरे भाई, 100% नहीं होगी। आपकी अक्टूबर दोस्तों महीने के अंदर आपकी कंडक्ट होने की पूरी संभावना बताई जा रही है। कोई भी अपडेट आएगी तो आपको बता दिया जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी ब्रिटिश सैन्य छावनियां
थी। अरे 6 सैनिक छावनियां थी क्या? जी हाँ मेरे भाई, आपकी 6 सैनिक छावनियां थी। कौन कौन सी थी यहाँ पर पूछ रहा है आपसे। जी हाँ मेरे भाई, आपकी नसीराबाद थी, यहीं पर सर्वाधिक सबसे पहले आपका क्या होता है मेरे भाई, 1857 का विद्रोह का दोस्तों प्रारंभ होता है। आपकी नसीराबाद थी, एरिनपुरा थी, नीमच थी, देवली थी, ब्यावर थी और खेरवाड़ा थी। 6 की 6 दोस्तों यही सैनिक छावनियां थी और कोई सी भी सैनिक छावनियां नहीं थी, और इनमें से यही बिल्कुल सही है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्तर पूर्वी अरावली क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है? उत्तर पूर्वी अरावली की बात की जा रही है। बरवारा, बेरच, खो है, रघुनाथगढ़। अरे कौन सी है मेरे भाई? रघुनाथगढ़ है ना मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा। रघुनाथगढ़ है, उत्तर पूर्वी आपकी अरावली की बोल सकते हो या फिर आपकी उत्तरी अरावली की बोल सकते हो। अरे आपकी रघुनाथगढ़ कहां पर है? अरे सीकर जिले के अंदर है मेरे भाई रघुनाथगढ़ चोटी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध राजस्थान का सबसे अधिक मछली उत्पादन करने वाला बांध है? मछली उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक दोस्तों आपका हम बात करें बड़ा बांध बोल सकते हो या फिर उत्पादन की दृष्टि से आपका ज्यादा दोस्तों उत्पादन करता है वह बांध कौन सा है? रामगढ़, कानोता, इसरदा, जवाई। जी हाँ मेरे भाई, कानोता बांध है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ के किस शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? अरे आपका एक ही ऐसा शासक था जिसने हम बात करें नहीं की थी, उन्हें दोस्तों मारवाड़ का प्रताप भी कहते हैं। हम बात करें मारवाड़ का पथ आपके दोस्तों महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक भी कहते हैं, बुलार बिसरा नायक भी कहते हैं। अरे किसे कहते हैं मेरे भाई, किसकी बात कर रहा हूं मैं? जी हाँ, राव चंद्र सेन की बात कर रहा हूं मैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन नहीं है? बताइए फटाफट, इनमें से कौन सा सही नहीं है? राज्यपाल धन विधेयक संबंधी पुनर्विचार हेतु राज्य विधानमंडल को लौटा सकता है? नहीं लौटा सकता मेरे भाई, यह आपकी बिल्कुल गलत है, नहीं लौटा सकता है। राज्यपाल किसी विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। राज्य विधानमंडल के आपके विश्रांति काल में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश प्रख्यापित किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। राज्यपाल के पास क्षमादान की शक्ति है? बिल्कुल मेरे भाई, समाधान की शक्ति होती है। आगे बढ़ते हैं, लोकसभा में राजस्थान से कितने सांसद चुने जाते हैं? कितने सांसद चुने जाते हैं? 25, 28, 33, 41। जी हाँ, 25 सांसद चुने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सफेद मेमने और पत्तों की बिरादरी। जी हाँ, सफेद मेमने और पत्तों की बिरादरी किस उपन्यासकार की रचनाएं हैं? राम प्रसाद शर्मा, रांगे राघव, या फिर आपके मणि मधुकर, राजेंद्र मोहन भटनागर। राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा मणि मधुकर की है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा औषधि पौधा राजस्थान घर घर औषधि योजना में शामिल नहीं था? बताइए फटाफट। जी हाँ, जो आपकी पहले दोस्तों आपके घर घर औषधि चले थे ना, आपका अभियान चला था ना, उसके अंदर कौन सा पौधा शामिल नहीं था? जी हाँ, अश्वगंधा था, गिलोय था, कालमेघ था, परंतु मूसली नहीं था। कौन सा नहीं था मेरे भाई? मूसली नहीं था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय मारवाड़ में निम्नलिखित में से किस कुलदेवी की मूर्ति प्रेरणा स्रोत थी? प्रेरणा स्रोत कौन से दोस्तों कुलदेवी की मूर्ति थी? देवी काली की, सुगाली माता की, केला देवी की, देवी दुर्गा की? अरे 1857 की क्रांति की बात की जाए तो सुगाली माता का नाम आएगा, ध्यान रखिएगा। 1857 की देवी भी दोस्तों सुगाली माता को कहते हैं। आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह की दोस्तों कुलदेवी भी दोस्तों मानी जाती है। और दोस्तों इनकी जो मूर्ति है ना वर्तमान में, ये आपकी पाली के संग्रहालय के अंदर रखी गई है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। वन संबंधी विषयों को संविधान के निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, उपयुक्त में से कोई नहीं। 46 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर जो है ना, वह आपका यहां पर हो जाएगा मेरे भाई समवर्ती सूची। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ मेरे भाई, 60 क्वेश्चन करवाने वाला हूं मेरे भाई। निम्नलिखित में से किस किले को मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है? अरे मयूर ध्वजगढ़ कौन से किले को कहते हैं? रणथंभौर के किले को, तारागढ़ के किले को, लोहागढ़ के किले को, मेहरानगढ़ के किले को? अरे मयूर ध्वजगढ़ तो आपके मेहरानगढ़ के किले को कहते हैं, जो आपका जोधपुर के अंदर चिड़ियाटुक पहाड़ी के ऊपर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा शासक चित्रकला शैली सही सुमिलित नहीं है? जी हाँ, अनूप सिंह है दोस्तों बीकानेर, राय सिंह है प्रथम नाथद्वारा, सावंत सिंह है किशनगढ़, परंतु दोस्तों विजय सिंह है जो है ना आपका देवगढ़ से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में दर्रा वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान या फिर मुकुंदरा हिल्स दर्रा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? 2013 में, 2004 में, 2006 में, 2010 में? 2013 के अंदर किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होने वाला है मेरे भाई। 50 नंबर क्वेश्चन आ चुका है और इसके बाद दोस्तों 10 क्वेश्चन और होने वाले हैं आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर। झेला, जमेला, पीपल पत्थर, अगोत्या ये आभूषण है कान के, गर्दन के, हाथ के, अंगुली के। जी हाँ, ये मेरे भाई सभी के सभी जो आपके झेला है, जमेला है, पीपल या पत्थर है, अगोत्या है, ये सभी के सभी आपके कान के मेरे भाई आभूषण हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। जब दुनिया कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, वही सही समय होता है मेरे भाई कुछ कर दिखाने का। तो यही आपके लिए अनुकूल समय है, यही आपके लिए बहुत ही बढ़िया समय है कुछ कर दिखाने का, अपने माता पिता का नाम रोशन करने का और अपने भविष्य संवारने का। क्योंकि 60,000 वैकेंसी है मेरे भाई आपकी दोनों वैकेंसियों के अंदर। 60,000 दोस्तों भर्तियां हैं, तो 100% इस बार दोस्तों तैयारी करने वाले थोड़ी बहुत भी तैयारी करें ना, उनका भी सिलेक्शन इस बार सुनिश्चित हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। और अभी तक दोस्तों श्याम टेस्ट सीरीज परचेज नहीं किए तो फटाफट से मात्र 99 रुपए के अंदर आपको परचेज अवश्य कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो यार ईमानदारी के साथ फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। मालानी पहाड़ी कहाँ स्थित है? जालोर बाड़मेर में, जोधपुर पाली में, पाली बाड़मेर में या फिर जालोर पाली में? अरे मालानी पहाड़ी कहां पर है? जालोर बाड़मेर में है ना। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ए है क्या? जी हाँ, ए आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। निम्नलिखित में से किसने कोटा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? जी हाँ, नेतृत्व जो है ना आपका कोटा के अंदर है। कोटा के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मेजर बर्टन थे। और यहाँ का विद्रोह का नेतृत्व आपके जयदयाल दोस्तों जयदयाल ने किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में 56 बेसिन है? 56 बेसिन कहां पर है? टोंक में, बांसवाड़ा में, पाली में, अलवर में? 56 बेसिन तो आपकी बांसवाड़ा में है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महाराणा फतेह सिंह ने 1889 में जब आपके कौन सी यात्रा के उपलक्ष्य में देवली झील पर कनौट बांध का निर्माण करवाया? जी हाँ, किसकी यात्रा थी देर मेरे भाई? अरे आपकी ड्यूक ऑफ कनौट की यात्रा थी ना, उसी के ऊपर दोस्तों आपका महाराणा फतेह सिंह ने 1889 के अंदर आपके कनौट बांध का निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की विधानसभा कहाँ स्थित है? राजस्थान की विधानसभा कहाँ पर है? अल्बर्ट हॉल रोड कोटा में, किशनपोल बीकानेर में, आमेर जयपुर में या फिर लालकोठी जयपुर में? अरे बताओ फटाफट, राजस्थान की विधानसभा कहां पर है? जी हाँ मेरे भाई, लाल कोठी जयपुर के अंदर है ना। जी हाँ, लाल कोठी जयपुर में है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में घग्गर का 2 आब मैदान किन 2 नदियों के निक्षेपण द्वारा बनाया गया है? बनास और बाणगंगा नदी, घग्गर और शत्रुज नदी, जवाई और सुगरी नदी, घग्गर और व्यास नदी? 56 नंबर का सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई घग्गर और सतलज नदी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही सुमिलित है? सही सुमिलित है मेरे भाई। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला उदयपुर नहीं मेरे भाई, जयपुर है, ध्यान में रखिएगा। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, अरे सबसे कम जनसंख्या वाला जिला थोड़ी ना है, जयपुर तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला, जी हाँ, यहाँ पर हम बात करें तो यही आपका सही हो जाएगा। ये आपका बिल्कुल सही है। सबसे कम आपकी साक्षरता कौन से जिले की है? जालौर की है, ध्यान में जरूर रखिएगा। सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला मेरे भाई जयपुर नहीं है, कोटा है। कौन सा है मेरे भाई? कोटा है सर्वाधिक आपकी साक्षरता वाला जिला। यहाँ पर सबसे कम जो आपकी साक्षरता है वह आपकी जालौर की है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत में निजी क्षेत्र की एक सबसे बड़ी उर्वरक उत्पादक कंपनी चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल से किस जिले में स्थित है? कोटा, सीकर, सवाईमाधोपुर, जैसलमेर? जी हाँ मेरे भाई, कहां पर है? कोटा के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लूणी नदी राजस्थान के किस व्यापक प्राकृतिक भूगोल संबंधी विभाग का एक हिस्सा रही है? पूर्वी मैदान, पश्चिमी रेगिस्तान, अरावली पहाड़ी क्षेत्र, दक्षिणी पूर्वी पठार?
राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा पश्चिमी रेगिस्तान। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन होने वाला मेरे भाई 60 नंबर। 60 में से आपके कितने क्वेश्चन सही कमेंट में जरूर बताइएगा। और यदि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर 35 प्लस सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है और आपको एक क्लास कैसे ली कमेंट में जरूर जरूर बताइएगा। अंतिम क्वेश्चन है चांदी के आभूषणों की तारकसी के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? खंडेला, नाथद्वारा, प्रतापगढ़, जालोर। अरे नाथ द्वारा प्रसिद्ध है क्या? जी हाँ, नाथ द्वारा प्रसिद्ध है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर इतना रखते हैं। और अभी तक आपने मेरे भाई इस टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया है तो फटाफट परचेज कर लीजिएगा। मात्र 99 रुपए के अंदर 10 मॉडल पर आपको मिल रहे हैं। इस नंबर के ऊपर आपको कॉन्टेक्ट कर लेना है। कोई भी जानकारी चाहिए या फिर अपडेट चाहिए या फिर इसी नंबर के ऊपर पेमेंट कर आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है तो 10 मॉडल पर आपको मिल जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।